पे कुछ कमेंट नहीं करते, क्योंकि वो अपना मजाक उड़ाते हैं। ये जनता है जनार्दन है, सब कुछ समझती है। जो खुद जिसको एहसास हो जाता है कि हम कहीं टिक नहीं रहे हैं, तो वो इस तरह से मजाक उड़ा के ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम मजबूत स्थिति में, लेकिन धरातल पर रहने वाले लोगों को पता होता है कि ये जो कह रहा है ये किस स्थिति में बना पड़ा है। ये बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार जी जाते जाते कह गए, उनको पता था पहले से ही कि अब उनको आना नहीं है। चिराग पासवान जो उनके अलायंस पार्टनर थे, वो शुरू से कह रहे थे, वो शोर ज्यादा मचा रहे थे, सीटें उतनी नहीं दिखाई दे रही कहीं पर। नहीं, बात उसकी नहीं, सीटों की बात नहीं हो रही है। बात ये रही कि आपका अलायंस आपके नेतृत्व पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ये बेकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो शुक्र है आपको इस एग्जिट पोल पे विश्वास है, और अब तो आप ये बोलेंगे ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन नहीं है, जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, और यही अगर रिजल्ट रहता है तो ये 2/3 जाएगा। मैंने कहा आपको कि ये 2/3 जाएगा। एग्जिट पोल अभी कम है, हमारा गठबंधन 2/3 सीटें पाएगा बिहार में। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, फाइनल आंकड़े जो हैं वो हम आपको अगले 45 मिनट में दिखाएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले आप गठबंधन के तौर पर कांटे की टक्कर के साथ है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात करूं तो बीजेपी हो सकता है पिछली बारी के अपनी सीट्स को टच करें या फिर उसको क्रॉस कर ले। इट इज अ सेटबैक फॉर जनता दल यूनाइटेड। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को इस चुनाव में दिखाया, उसके बाद आप जेडीयू को नहीं खींच पा रहे, क्या आपको लगता है वाकई आपके लिए, आपने तो कई राजनीति के सावन देखे, अधिकतर आप लोग विपक्ष में रहे, लेकिन बिहार ऐसा प्रदेश था जहां आपने 15 साल शासन किया है, क्या आपको लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी का मैजिक भी जेडीयू को नहीं बचा पा रहा, बीजेपी को तो बचा पा रहा है? देखिए अमीश जी, यद्यपि हम आश्वस्त हैं कि हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, परंतु आज मैं आपके इस आंकड़े पर ही विश्लेषण करना करूंगा। चुनाव समाप्त हो गया है, अब उसके ऊपर जो कहना होगा वो 72 घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि टुडे चाणक्य ने जो आपको दिखाया है, जैसे इसमें ये कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में कौन, नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन कैसा है। अब इसमें विकल्प वाला आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो यह समझ में आता है कि जनता परिवर्तन के साथ है या केवल तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उसके मन में कोई नकारात्मक भाव है। दूसरी बात, ये जितने भी सर्वेक्षण होते हैं उसमें स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है। यदि यह कांटे की टक्कर में 3% हमारे खिलाफ चला गया, स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर, तो मानी हुई बात है इनकी सरकार बन सकती है, परंतु यदि 3% वो स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में आया तो एकदम ही हालात दूसरे हो सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टुडे चाणक्य के अभी तक जितने भी सर्वेक्षण आए हैं वो चौंकाने वाले रहे। कभी उन्होंने जनता को चौंकाया है, कभी वो खुद चौंक गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज का जो इनका एग्जिट पोल है वह किस प्रकार का प्रभाव आगे दिखाता है। यद्यपि मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि विगत 6 महीने जो दुनिया के लिए और देश के लिए और बिहार के लिए विशेषकर बहुत चुनौतीपूर्ण थे। जैसे केसी त्यागी जी ने कहा कि कोरोना बिहार में भी मुद्दा था और कोरोना अमेरिका में भी मुद्दा था। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि दोनों में एक कॉमन मुद्दा था। उसके साथ प्रवासी मजदूरों का विषय, लेकिन आप तो कोरोना का टीका लगा रहे थे, आप कह रहे थे कि हमें वोट दो, कोरोना का टीका लगेगा, लेकिन जनता तो तिलक लगा रही है तेजस्वी को। अगर यही नंबर्स, अगर ये लीड बढ़ जाती है तो देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सरकार का तो थैंक यू हो जाएगा। वो ये है कि कोरोना, प्रवासी मजदूरों का आना और बाढ़ की स्थिति, कुल मिलाकर यह एक प्रकार की प्राकृतिक समस्याजनक चीज थी। इसलिए हो सकता है तात्कालिक रूप से कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट में रही, आप तो मैं तो मान सकता हूं कि ये सुधांशु जी, आप तो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि आप इन चीजों में फेल कर गए, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। अमीश जी, जो ये कहने की बात कर रहे हैं, ये फेल कर गए वर्ड क्या है? कोरोना पे कौन जीत लिया जाके दुनिया में? बताओ, अमेरिका जीत नहीं पाया, बिहार में कह रहे फेल कर गए। जो इस तरह की बात कहे तो निहायत ही बचकानी बात। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक प्राकृतिक स्थिति थी, अभूतपूर्व प्राकृतिक स्थिति थी,
मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा, तो उस कारण से एक तात्कालिक समस्या हो जाती है। परिवार कितना भी अच्छा चल रहा हो, अचानक एक बहुत बुरा वक्त आ जाए तो सबके मन में कुछ लेकिन सुधांशु, यू आर द सीनियर मोस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड